नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। दुनिया भर में आतंक के आका के नाम से कुख्यात पाकिस्तान वक्त वक्त पर अपनी नापाक हरकतों से भारत की नाक में दम कर देता है। हालांकि पाकिस्तान की इन हरकतों का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देती आई है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आतंकवाद को पनाह देने से इनकार करता आया है, लेकिन गाहे बगाहे इसके कई सबूत सामने आ ही जाते हैं और एक बार फिर से मीडिया रिपोर्ट्स में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की एक ऐसी करतूत सामने आ रही है जिससे भारतीयों में तो गुस्से का उबाल आ ही जाएगा, लेकिन ये सबूत देखकर पाकिस्तान फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत हो जाएगा। दरअसल भारत में हुए G20 की अपार सफलता के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमला करवा दिया। जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, जिन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 आला अधिकारी शहीद हो गए। पिछले 3 सालों में कश्मीर घाटी में जितनी भी आतंकी वारदातें हुई है, उनमें से ये सबसे बड़ी घटना बताई जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। पहले भी घाटी में कई बड़े अधिकारियों की हत्या की जिम्मेदारी लेने की वजह से TRF सुर्खियों में रह चुका है। इसी साल भारत सरकार ने UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इस संगठन पर बैन लगाया था। बताया जा रहा है कि ये पूरा प्लान हमला था, जिसे ऑपरेशन रेड वेव के तहत किया गया। क्या है ऑपरेशन रेड वेव, जिसे पाकिस्तान भारत में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना चाहता है? दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि ISI आतंकी संगठनों को पनाह दे रही है। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन को ISI ने ऑपरेशन रेड वेव की जिम्मेदारी दी है। लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिडेंट फ्रंट को लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने संयुक्त रूप से साल 2019 में बनाया था। इस संगठन में ज्यादातर स्थानीय लोगों को भर्ती किया जाता है और इसी संगठन को ऑपरेशन रेड वेव की जिम्मेदारी मिली है, यानी लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन को इसकी जिम्मेदारी मिली है। अब जून 2022 में सबसे पहले ऑपरेशन रेड वेव सुनाई दिया था। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान के इशारे पर आतंकी ऑपरेशन रेड वेव को अंजाम दे रहे हैं और इस ऑपरेशन के जरिए 200 लोगों को मारने का प्लान है। बीजेपी का कहना था कि ऑपरेशन तुपैक की तर्ज पर आतंकी ऑपरेशन रेड वेव चला रहे हैं। इन आरोपों के बाद भारत की खुफिया एजेंसी को भी ISI की मीटिंग का इनपुट मिला। इस इनपुट के अनुसार सितंबर 2021 में पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में ISI के अधिकारियों ने आतंकियों को घाटी में टारगेट किलिंग करने के लिए कहा था और इस टारगेट किलिंग के लिए 200 लोगों की लिस्ट ISI ने आतंकियों को सौंपी थी। इस लिस्ट में सेना और पुलिस के उच्च अधिकारी, स्थानीय राजनेता और अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग शामिल थे। स्थानीय पत्रकारों के मुताबिक इस टारगेट किलिंग के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे घाटी में उपद्रव मचाना और अशांति बनाना और साथ ही पहचान बनाने की जद्दोजहद। सूत्र बताते हैं कि टारगेट किलिंग से आतंकी सुर्खियों में आना चाहते हैं। साल 2019 में TRF ने सबसे पहला बयान जारी किया था। फ्रंट ने इसमें कहा था कि बाहर के लोग जो भी कश्मीर में बसने आए हैं, उसे हम RSS का एजेंट समझकर उनके साथ बुरा सलूक करेंगे। यानी कश्मीर में आतंकी बाहर के लोगों को नहीं बसने देना चाहते। कुल मिलाकर संगठन लोगों में खौफ पैदा करना चाहता है और इसी के तहत कल की ये वारदात सामने आई है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।